प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। तो किसान के पत्नी जो थी वो भगवान के एक लोटा जल महादेव के रोज चढ़ाती थी। नहीं तो धूप जलाती थी, नहीं दीप जलाती थी, और नहीं तो रोड़ी चंदन लगाती थी। एक लोटा जल ले जाके महादेव के चढ़ा के घर आ जाती थी। उसका पूजा यही था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान के पत्नी का एक बेटा हुआ। किसान बड़ा खुश थे। धीरे धीरे समय बीता तो 2 बेटा हुआ, 3 गो हो गया, 4 बेटा हो गया। किसान के पत्नी सोचती है कि हे भगवान, हमको 4 गो बेटा हो गया है, लेकिन भगवान बेटी एक को नहीं दिए हैं। जिसका बेटी नहीं वो मां नहीं। हे भगवान, एगो बेटी भी हमको दे दीजिए। बेटी बिना तो जग अंधियाला हो जाता है। जिस घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश नहीं होगा वो घर नहीं रहेगा। और मेरा भगवान कोख से बेटियां नहीं दिए हैं, तब मेरा घर में क्या लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा? मेरे घर में कैसे लक्ष्मी माता वास लेंगे? भगवान एगो बेटी दे दीजिए। गांव वाला लोग कहने लगे कि ए दीदी, आप तो रोज शंकर भगवान के जल चढ़ाने जाते हैं, तो भगवान से एगो बेटी मांग लेते। किसान के पत्नी कहती है कि अरे वो पत्थर हमको क्या देगा, वो तो खुदे प्यासल बैठल रहता है। हम जब जाते हैं तो 1 लोटा पानी देते हैं तो घट घट पी जाता है। मेरा पानी का तो उसको आस लगा रहता है। हमको वो कुछ नहीं देने वाला है, उसको तो हम पानी पिलाते हैं। सब लोग बड़ा मजाक उड़ाए उनका। भगवान उसका पुकार सुन लिए। माता गौरी कहते हैं भोलेनाथ से कि देखिए आपका भक्त कैसा नादान है। आपका भक्त का ये भी ज्ञान नहीं है कि मेरा जो भगवान है वो कुछ भी दे सकते हैं। उसका एगो बेटी दे दीजिए। भगवान उसको एगो बेटी भी दे दिए। दीदी, किसान का 4 गो बेटा, 1 गो बेटी हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 4 बेटा बड़ा हो गया। बेटी सबसे छोटा थी। एक बेटा का ब्याह हुआ और किसान के पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई दीदी, तो सारा लोग कहने लगे कि भाई इनका अच्छा से इलाज करवाइए, नहीं तो मर जाएगी। कुछ लोग कहने लगे कि बेटी जब से जन्म ली है, जब से बेचारी बीमार रहने लगी है, बेटी कुलक्षणी है या भागनी है। ये बेटी माय के लगता है खाइए जाएगी, यही कुलक्षणी है। धीरे धीरे समय बीता दीदी। किसान 2-4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत भी बेच के उसका इलाज करवा दिए, लेकिन किसान का पत्नी का बीमारी ठीक नहीं हुआ दीदी। किसान का पत्नी का बीमारी बढ़ता चला गया। कहते हैं दीदी कि जब काल आ जाता है तो जितना रुपया पैसा धन दौलत कोठा सोफा सब रखले रह जाता है।
और इस बंधन को तोड़ के ये चोला निकल जाता है, किसी को देखता नहीं है। और कहते हैं दीदी कि अपना आंख मूंद के इस शरीर को त्याग के सोने का पिंजरा तोड़ के निकल जाता है इस तन से। इस सोने का पिंजरा से छोड़ के चोला निकल जाता है। तो धीरे धीरे किसान का 2 बेटा का ब्याह हो गया दीदी, और किसान की पत्नी उमा इस दुनिया से छोड़ चली। इस दुनिया से छोड़ चली दीदी। अब किसान बड़ा दुखी रहने लगे। कहते हैं दीदी कि घुटन एक बहुत बड़ी चीज होती है। बेटा तो बड़ा बड़ा था तो टेंशन नहीं था, 2 का तो शादी हो गया, तो अपना पत्नी को साथ बात करने लगा। तीसरा भी नंबर में आ गया शादी के लिए। अब बेटी छोटा थी, बहुत छोटा थी। सब लोग बेटी को अभागन और कुलच्छनी कहने लगे। किसान का घर में जब से वो बेटी जन्म ली थी निर्मला, उस घर में कोई कमी नहीं था। सब कोई वो नहीं देख रहे थे, बस यही देख रहे थे कि ये जन्म ली तो वो बीमार रहने लगी। धीरे 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 समय बीता। तीसरा बेटा का भी ब्याह हो गया, चौथा बेटा का भी ब्याह हो गया दीदी। अब बेटी रह गई, निर्मला कुमारी रह गई। उमा तो इस दुनिया से छोड़ चली। किसान कहने लगे कि बेटा अब मेरा भी दम बहुत घुटता है, लगता है कि हम भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। अब मेरा भी प्राण नहीं बचेगा। चारों बेटा कहने लगे कि पिताजी आपको कुछ नहीं होने देंगे, 10-10 रुपया कमाएंगे तो 40 रुपया का इलाज आपको करवा देंगे। पिताजी आप फिक्र मत करिए। किसान कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरा तो चिंता मेरा शरीर का नहीं है, मेरा बेटी निर्मला का है। निर्मला जो है कुमारी है, और तुम लोगों के सर पे हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। पता नहीं कैसे घराने में तू शादी करोगे, अभी नादान है, शादी का योग नहीं है, हम क्या करें। दीदी जो निर्मला के पिता थे वो भी अपने बेटा से बात करते करते अपना दम तोड़ दिए। उनका भी इस तन को छोड़कर प्राण पखेरु निकल गया। प्राण पखेरु निकल गया दीदी। चारों बेटा कहने लगे कि हे भगवान, माता तो चल ही गई, लेकिन पिताजी भी अब छोड़कर चले गए। चारों हम लोग पिताजी को क्रियाकर्मठ कर दो। पूरा गांव वाले कहने लगे कि देखो तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर चलिए गए हैं, लेकिन उनका क्रियाकर्मठ अच्छा से करना। उनका गांव में व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। देखो अपना पिताजी को बढ़िया से क्रियाक्रम करना। चारों बेटा मिलके क्रियाकर्मठ कर दिया। चारों मिलके कहता है कि भैया निर्मला को शादी भी करना है, इसके लिए पैसा जमा करना है। चारों आपस में बात किया कि चलो परदेश कमाएंगे, और यदि 1000 रुपया के महीना भी जमा करेंगे इसके नाम से तो 5000 का महीना जमा होगा, 4000 का। इसलिए पैसा का तो दिक्कत नहीं होगा, इसका शादी अच्छे घराने में कर देंगे। चारों अपना अपना पत्नी से बोले कि जा रहे हैं परदेश। चारों भाई निर्मला के परदेश चले गए। निर्मला को भौजाई को बोल के गए कि देखो निर्मला को दुख मत देना। दरवाजे पे आम का वृक्ष है, उसमें ढिलुआ लगा दिए हैं, मैया ढिलुआ ढिलेगी और कटोरी में दूध भात खाएगी। फेरा फेरी इसको ढिलाना और घर में काम भी करना। मैया को कोई तकलीफ मत देना।
चारों भौजाई बोली कि ठीक है। जब चारों भाई परदेश चले गए तो निर्मला तो कोई काम नहीं करती थी। जैसा ही घर से निकले तो बड़ी वाली भाभी कहती है कि ए कुलछनी, अभागिन कहीं की अपना माँ को खा गई हो, जल्दी से घर में झाड़ू लगाओ। निर्मला कहती है भाभी मुझे झाड़ू नहीं लगाना आता है। तो भौजाई मारी 4 झाड़ू। निर्मला सच्चा भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी रोज, चारों भाई का लाडला थी, मंदिर रोज जाती थी, मंदिर में रोज पूजा करती थी। शाम का समय में मंदिर में जाके दीपक जलाती थी, सवेरे में दीप धूप देती थी, भगवान का चंदन रोड़ी अक्षत पुष्प चढ़ाती थी और लगाती थी, पूजा पाठ करके घर आती थी। सोमवार के दिन उपवास रहती थी, भोजन नहीं करती थी, फल ग्रहण करती थी शाम का समय में। कोई तो 16 सोमवार करता है, लेकिन निर्मला पूरे साल की सोमवार करती थी। 16 सोमवार में जब उतना पुण्य होता है तो पूरा सोमवार की सोमवारी करती थी, पूर्णिमा व्रत रखती थी, भगवान उस पे प्रसन्न रहते थे। लेकिन भौजाई जो है अत्याचार करने लगी। एक भौजाई झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने से बोली झगड़ा लगाने के लिए और मारी, तो दूसरी आई तो कहती है कि एक कलमुही बर्तन कौन धोवेगी, भाभी हमको बर्तन नहीं धोना आता है। तो दूध झप दे के कहती है कि अरे बर्तन तुम नहीं धोएगी तो कौन धोएगा, जल्दी से बर्तन धो। तीसरी भौजाई कहती है कि आटा कौन सानेगा, खाना कौन बनाएगा। चारों मिलके रोज अब उससे काम करवाने लगी। बेचारी रोज रोज जंगल में जाती थी, थोड़ी लकड़ी बीन कर लाती थी, कुएं पर जाती थी, पानी भर के लाती थी। सारा काम निर्मला अकेले करने लगी। गांव टोला पड़ोस के सब कोई कहने लगे कि वाह, चारों भाई हाथ के हथेली पर अपना बहन को रखता था, लेकिन भौजाई जो है नौकरानियों से बेहद इसको समझती है। धीरे 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 समय बीता, पूजा पाठ निर्मला नहीं छोड़ी। भौजाई पूजा के सामग्री छीन ली, लेकिन खाली हाथ जल लेके भगवान के मंदिर जाके, और बल्टिए में तो बल्टिए में, तसले में तो तसले में, लोटा में तो लोटे में, जैसे पाती थी दीदी निर्मला जाके भगवान के जल चढ़ा के चल आती थी। धीरे 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 1 साल बीत गया। निर्मला का चारों भाई घर लौटा। जब घर लौटा तो आज के जमाने में फोन का है दीदी, फोन लोग कर देते हैं कि हम घर आ रहे हैं, लेकिन पहले के जमाना में चिट्ठी मिला तो ठीक है, और नहीं तो जय श्री राम। चारों भाई जब लौटे, उस समय निर्मला जंगल में लकड़ी बीन रही थी, लकड़ी बीन रही थी, लकड़ी बीन के गांठ लगा के घर आई। चारों भाई आए थे। चारों भाई कहते हैं कि अरे मेरा बहन नहीं है। तो देखिए दीदी कितना प्रेम से कहते हैं। चारों भाई अपने अपने पत्नी से कि घर ही में देखिए धानी, चारों देवरनिया जेठनिया जी, अरे नाही घर प्यारी मोर बहिन जी, कहाँ में गईले जी धनिया और प्यारी मोर बहिनिया जी, अब बहिनी नजरिया नाही पाड़ल जी। तो चारों मिलके कहती है तोहरी बहिन आज सामी अवलरी दुलरी आजी, अरे घूमे गईले सखियन साथ गाली जी।
दूध भात कोरिया जी सामी और रखल है कटोरिया जी। अरल अलरी दुलरिया गलिया घूमे जी। एक गुरु भाई बहना चारों भौजाई कहती है अपने अपने पति से कि आपका बहन जो है वो तो गली घूमने गई है, दूध भात कटोरी में सान के कटोरिये में रखा हुआ है, आधा खाई है आधा छोड़ दी है। इतना ही में बाहर से निर्मला आवाज देती है कि भाभी लकड़ी का गांठ कहाँ रखे, हम लकड़ी ले आए हैं, भाभी मुझे रोटी दे दो। भाभी 2 बज गया है, मैं बहुत भूखा हूं भाभी। चारों भाई कहता है कि अरे मैया का आवाज बाहर से आता है। इतने ही में चारों भौजाई निकली, सोची कि छुपा लेंगे, लेकिन चारों भाई भी निकला। चारों भाई निकला दीदी तो तन का वस्त्र जो था फटा हुआ था, गंदा था, चेहरा सूखा हुआ था। अब चारों भाई देखकर अपने बहन में लपट गए। अरे बहन तुम तो कतो गली घूरने गई थी, दूध भात का भोजन कटोरी में रखा हुआ था। कहती है कि भैया जिस दिन से आप देश परदेश गए भैया उस दिन से तो दूध भात नसीबो नहीं हुआ है। नमक और रोटी, चुन्नी खुदी का रोटी और नमक मिल जाता है भैया तो उतने ज्यादा है। चारों मिलके भैया कोड़े के मार मारती है, बढ़नी से मारती है, डंडे से मारती है भैया। सोने का बिस्तर, खाने का थाल सब मुझसे छिना गया है भैया। हाथ में कुल्हाड़ी मिल जाता है, भोजन बना के चल जाते हैं कुल्हाड़ी लेकर जंगल। अब आए भैया तो बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, सारी काम करेंगे। चारों भाई अपना बहन को सूरत को निहारने लगे कि अरे ये हाल मेरा बहन को। अब चारों मिलके अपना अपना पत्नी से पूरा पूछने लगे तो कहते हैं कि हाँ आपकी बहन जो है ये कुलछनी है, एक उल्टी है, ये डाइन है, मेरा सास को खा गई है। सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा ननद जो है ये ननद इस घर से चल जाएगी तो घर में तुम लोग खुशी से जी पाएगी। चारों भाई बोला कि तो इसका शादी कर देते हैं। सब कोई अपना पत्नी के कान के आवाज, मुंह के आवाज कान में गुंजा दीदी सब अपना अपना पति से कहती है कि सुनिए मेरा कहना मानिए, इसका ब्याह में लाख रुपया खर्चा होगा। अब यदि लाख रुपया खर्चा होगा तो लाख रुपया बहुत पैसा होता है। चारों मिलके इसको ना तैयार करके और जंगल में छोड़ लाइए। चारों भाई कहता है कि नहीं हम इसको जंगल में नहीं छोड़ेंगे, मेरा बहन है। चारों की पत्नी कहती है कि तो ठीक है, आप इसको जंगल में नहीं छोड़िएगा ना तो हम अपना फांसी लगा के मर जाएंगे और जेल में चारों मिल के चक्की पीसिएगा, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और नहीं तो कुशल चाहते हैं तो चारों मिलकर अपना बहन को जंगल में छोड़ लाइए। चारों भाई का तो डर हो गया दीदी, चारों का कलेजा कांपने लगा कि अरे बहन मरेगी तो एक ही गो, लेकिन भाई चारों जीवन भर जेल में रहेंगे और चारों के पत्नी मर जाएगी और चारों जेलों खटेंगे। तो ऐसा करिए भैया कि इसको चलिए जंगल में छोड़ देंगे। चारों मिलके कहती है कि जंगल में खाली छोड़ना ही नहीं है, इसको मार के काट के कलेजा निकाल के हमको ला के भी दीजिएगा, जिसमें भूंज भूंज के खाएंगे, आप चारों को खिलाएंगे। जंगल में छोड़ के मत आइएगा, काट के इसका कलेजा निकाल के लेके आइएगा।
चारों जो भाई है वो कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल है। चारों भाई सवेरे हुआ, आपस में बात किया, तैयार हो गया, बहन से बोलता है कि मैया तुमको कुछ पता है? बहन बोली निर्मला क्या बात है भैया? तो अरे आज जानती हो नानी घर में शादी है और नानी घर से हजमा आया था और हजमा आके संदेशा दिया है, हम लोग सबको बुलाए हैं, चारों भौजाई को छोड़ देंगे यहाँ और तुम चलो और हम चारों भाई चलेंगे। निर्मला हंसती खेलती जागी और जाग के तुरंत स्नान ध्यान करके भगवान के पूजा पाठ करके भगवान से कहती कि हे भगवान, हम जैया से होश संभाले नानी घर का मुंह नहीं देखे हैं, भगवान जी हम नानी घर जा रहे हैं, हम आएंगे वहां से तब पूजा करेंगे, वहां मंदिर भीड़ रहेगा तो ठीक है और नहीं तो हम ऐसे पूजा नहीं करेंगे। एक गुरु भाई बहना बेचारी कह के भगवान से और निकल गई। भाई लोग जो थे बहन को लेकर और झोला में कटार लेकर निकल गए दीदी। चलते 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 घना घोर जंगल में चल गए। बहन कहती है निर्मला कि भैया इतना घना घोर में मेरा नानी घर था जंगल में। तो हाँ बहन, एक वृक्ष के नीचे चारों भाई बैठ गए। चारों भाई बैठ गए दीदी। चारों भाई जब बैठ गए तो निर्मला कहती है भैया बैठ काहे गए, चलिए ना, मामा घर शादी हो जाएगा तब जाएंगे। तो नहीं बहन बैठो। चारों आपस में बात करते हैं कि ए भैया क्या करें हम। तो चारों देखिए कहते हैं कि ए भैया रुनुआ तका भैया झुनुआ छोड़ी दाना बहनी के जांगल। चारों भैया मिली कट मरवे हिरनिया निकलवे कले जावा बांधवे गठरिया दे देवई तिरिया पान। जंगला में रहतन बहनी खैतई सियरवा खैतई बघावा कैसे काटी अपन हाथे आज। कहते हैं कि आज अपना बहन को कैसे काटे, जंगले में रह जाएगी तो बाघ सियार खा जाएगा भैया। हिरन उरन मार के चारों मिल के और लेके चल जाएंगे। चारों भाई रुनुआ झुनुआ वहां से का किए कि बहन को बैठा दिए कि ये बहन हमको बहुत जोर से प्यास लग गया है रे, एहे पर बैठो, एहे पर बैठो, हम एहे पर आएंगे पानी लेके तुम्हारे लिए भी। निर्मला कहती है भैया हमको भी बड़ी कस के प्यास लग गया है। ठीक है बहन हम आते हैं पानी लेके। ए दीदी चारों भाई वहां से चल दिए। एक हिरन मार के उसका कलेजा निकाल के गठरी लगा के और अपना पत्नी को दे दिए कि लो बहन को मार के और ले आए हैं कलेजा निकाल के। चारों खुश हो गई, चारों खुश हो गई दीदी। यहाँ बेचारी यहर देखती है पहर देखती है। शाम हो गया, भाई नहीं लौटे। कहती है भगवान मेरे भैया को रक्षा करना। भगवान से कहती है कि सुना मोरा भोला जी हमरो बचनिया चारों भैया हथी सुकुमार। जंगला में आवाई बगवा से सेरावा आवाई बहुते सियार। बगवा से सेरावा के रहिया से हटाइया मोरो भैया रखिया बचाए। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, देखिए बहन जो है भगवान से विनती कर रही है कि हे भगवान हे भोलेनाथ
जंगल में बाघ सियार शेर आता है। मेरे भैया को थोड़ा सा भी क्रोच नहीं आए, मेरे भैया सुकुमार हैं। भगवान का बदन जो है एकदम कांप रहा है कि बहन को भाई के लिए ममता है, लेकिन भाई का कि क्या लगा कि जंगल में छोड़ दे। ए दीदी, सवेरा हो गया, निर्मला आस देखती है कि मेरे भैया नहीं आए। अब इसे डर है कि हे भगवान, मेरे भैया को लगता है कि बाघ सियार खा गया। घर जाएंगे तो भौजाई मेरा नमक मिर्चा दे के काट काट के और भर देगी। इसी वन में क्यों ना हम फल फूल चुन चुन के खाएंगे, अपना जीवन बिताएंगे। चारों भौजाई जो है दीदी, अब यहाँ के कहानी आगे बढ़ा देते हैं। चारों भौजाई है दीदी, कलेजा को देखी, हिरन को कलेजा था, कड़ाही में भूंज भूंज के अपना पति को भी थाल में दे दी और अपने भी खा ली। चारों भाई भी खा लिए और चारों भौजाई भी। सवेरा हुआ दीदी तो जो भौजाई थी सोई हुई थी, भाई भी सोए हुए थे। एक दफा अग्नि धधक गया घर में, पूरा अग्नि से जल गया घर। जितना धन संपत्ति था दीदी सब नष्ट हो गया। बेचारी जंगल में बैठ के रो रही थी। सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया दीदी, सब कुछ जल के छाए हो गया। चारों घर से बेघर हो गए। चारों अब सोचते हैं कि अभी मेरा रहा क्या। चारों भाई कहते हैं कि लो बांध के तो मरवा दी, लेकिन धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। लो मेरा बहन का तो अभागल थी, कुलछनी थी, डायन थी, और तुम लोग भाग्यशाली थी, तो लो अचानक घर में आग लग गया और सब धन संपत्ति जल गया। बड़ी वाली कहती है मंजली के कि तुम ही बोरसिया भरी थी, उसी से अगिया लग गया। मंजली कहती है कि नहीं, संजली और छोटकी दोनों मिलकर खाना बनाती थी, तो इसी का चिरगरिया कहीं बढ़ना उड़ना में धर लिया है, चूल्हा पर छोड़ दी थी, बाहर छोड़ी होगी तो धर लिया तो घर में आग लग गया। चारों आपस में झगड़ा भी हो गया दीदी, चारों का चार चूल्हा भी हो गया, झोपड़ा झोपड़ी दे के और दुखड़ा मजूरी करके अपना गुजर करने लगे। इतना इतना चारों का दिन खराब हो गया, इतना दिन खराब हो गया कि कोई मजूरी भी करने को लिए गांव में नहीं देने लगे। चारों बड़ी दुखी जीवन बिताने लगे। धीरे 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 कई दिन बेचारी का जंगल में निर्मला का बीत गया दीदी। एक राजा थे और राजा का एक बेटा अपाहिज था। राजा लेकर घोड़े सवार होकर बेटा को डोली में बैठा हुआ रानी के साथ बेटा था। राजा घोड़े से थे। जिस वृक्ष पे निर्मला बैठी हुई थी, वृक्ष के नीचे फल फूल खा के रहती थी। महीना से ऊपर बीत गया था दीदी, तन का कपड़ा तो ऐसे भी अच्छा नहीं था। बेचारी वन से फल फूल चुन के और पत्थर के पूजा करती थी, भगवान मान के हाथ जोड़ के, तो वही उठा के खा जाती थी, भोग समझ के, भोजन समझ के, प्रसादी समझ के। राजा उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहार से बोले कि कहार भाई यहीं पर बिलम जाओ, डोली बिलमा दो। जब डोली बिलमा दिया कहार दीदी, तो रानी भी निकली और बेटा भी। तो रानी पाँव पकड़ के अपना बेटा से कहती कि हे भगवान भोलेनाथ, जेहू एगो बेटा दिए हैं वो अपाहिजे दिए हैं। हे भगवान, दोनों पैर से अपाहिज है, इसका पैर जो ठीक हो जाता भगवान तो क्या कहना था, ये कितना इलाज करवाए। हे भगवान, एगो बेटा दिए लेकिन वंश भी नहीं चलेगा। अरे हमको तो नाम के लिए दे दिए हैं, लेकिन इसका शादी ब्याह कैसे होगा। निर्मला जो थी दीदी वन में पूजा कर रही थी, जो रानी के रोते बिलटते देखी से जाके कहती है कि रानी साहब क्या हुआ। तो बेटी तू कौन हो इस वन में, अकेली हो, देवता हो, देवी हो, भूत हो, पिचासीन हो। निर्मला अपना बात कह सुनाई, सारी दुखरा कह सुनाई। भौजाई जितना तकलीफ दी, माता पिता मर गए, सब सुनाई।
चारों भाई जंगल में छोड़ के चले गए। सब सुनाई। कहती है कि ये माता जी, रानी साहब, ये पैरवा यदि हम आपको बेटा के ठीक कर देंगे तो हमको क्या इनाम दीजिएगा? हम ठीक कर दें? रानी सोचती है क्या, बोली कि बेटी, बड़ी डॉक्टर से दिखाएं बेटी, या तू का भगवान हो जो मेरा बेटा का पैर ठीक कर देगी? तो माता जी हम ठीक कर देंगे। बेचारी जो फल फूल चढ़ाई थी दीदी, पत्थरा पर एक पत्थर के रख के भगवान के नाम के पूजा करती थी, वो उठा के अंजुरिया में ले जाके और कहती है कि लीजिए ये खा जाइए। महादेव से बोली कि हे महादेव, जितना हम पूजा किए हैं, जितना हम भक्ति किए हैं आपको, कभी कुछ नहीं मांगे हैं, लेकिन जितना मेरा फल है सभी राजकुमार के दे दीजिए और इसका कंचन बदन कर दीजिए। तो बताइए दीदी कि सब बेचारी पूर्णिमा व्रत रखती थी, एकादशी व्रत रखती थी, सोमवारी व्रत रखती थी, सब व्रत करती थी। तो बताइए सारा पुण्य तो उसी का था, भगवान के रोज पूजा भी करती थी। अब ले जाके खिला दी और राजा का बेटा खा गया और खा के खड़ा हो गया। खाया और तुरंत उसका बदन एकदम, दोनों पैर ठीक हो गया। उसको मैं लाख नहीं लाखों रुपया लगाया था राजा रानी, लेकिन उसका पैर नहीं ठीक हुआ था। अब राजा तुरंत कहते हैं कि बेटी तू मेरा बहू बनेगी, चलो मेरे साथ। बेचारी निर्मला कहती है कि आपके साथ जाएंगे तो किस हक से जाएंगे? इसी वन में आप मुझे सुहागन बनवा के अपना बेटा के हाथ से ले चलिए, तभी जाएंगे। गुरु भैया बहना, रानी तुरंत राजा को आदेश दी कि राजा साहब तनिक भी देर मत कीजिए, तनिक भी देर मत कीजिए। राजा तुरंत बाजार के ओर गए। बाजार जाके जितना कपड़ा लाता सब कुछ था सब कुछ खरीदे, जेवर गहना सब कुछ खरीद के लाए। वही जंगल में बेचारी निर्मला से विवाह अपना बेटा के साथ कर दिए। निर्मला के साथ अपना बेटा के विवाह कर दिए और राजमहल की राजरानी बन के निर्मला डोली में बैठ के चल गई अपना ससुराल। अपना ससुराल में जाकर रहने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन तो एकदम खुशहाली बीत गया। अब उसका जिंदगी में कोई दुख नहीं। साल डेढ़ साल होते होते निर्मला का एक बेटा, उस समय और बीता दीदी, 3-4 साल बीता तो एक बेटी भी हो गई। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी चारों भाई एक दिन निर्मला के दरवाजे पर पहुंच गए। निर्मला के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा साहब के राज दरबार में दरवाजा खटखटाए। निर्मला निकली तो कहती है कि अरे ये तो मेरा चारों भैया है। अपना ससुर से कहती है कि पिताजी जाकर पूछिए वो जो 4 व्यक्ति खड़ी हैं वो कौन है और क्या चाहते हैं। निर्मला को लगा कि लगता है कि मेरे भैया को जानकारी हुआ है तो मेरे भैया मेरे पास आए हैं। भैया को दुखरा के बारे में तो ये सब पता ही नहीं था इसको। जाके राजा पूछे कि क्या बात है, तो राजा साहब क्या है, आप कोई काम देंगे? काम कोई देंगे? आपके पास कोई काम है? राजा साहब कहते हैं कि इस घर का बहू मेरा मालकिन है, बहू से पहले पूछेंगे उसके बाद ही आपको काम देंगे। जाके निर्मला के ससुर पूछे कि बहू वो चारों नौजवान तो काम मांगता है। निर्मला बोली कि पिताजी पहले उन लोग से बोल दीजिए स्नान करके भोजन करेंगे। ये चारों कोई और नहीं, यही चारों मेरा भाई है जो मुझे जंगल में छोड़ के और चले गए थे। गुरु भैया बहना, निर्मला के ससुर जो राजा थे
चारों का भोजन करवा दिए, चारों का वस्त्र दे दिए। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ पैसे लेकर मेरे घर से चले जाइए, मेरे घर में कोई काम नहीं है। 2-4 महीना के जितना तनख्वाह होता है उतना राजा चारों के दे दिए और चारों को विदा कर दिए। चारों के विदा कर दिए, चारों रास्ता में जाने लगे तो बड़ा वाला कहता है कि यह कितना राजा दयालु था कि इतना तो 5 महीना 6 महीना ड्यूटी करते तब मिलता। आखिर क्या खास बात है जो हमको इतना पैसा दे दिया? कुछ तो बात होगा। मंझला कहता है कि चलो पैसा मिल गया ना। संझला कहता है अरे इतना में बड़ी दिन खा लेंगे। छोटका कहता है कि जाके हम पूछेंगे राजा से, और सच नहीं बताएगा तो उसका पैसा फेंक के चलावेंगे। काम नहीं दिया, पैसा दे दिया। अरे काम करवा के तो पैसे नहीं देता है, और बिना काम करवैले पैसा दे दिया, इसलिए हम जाके जरूर पूछेंगे। एक भैया बहना किसान के चारों बेटा, निर्मला के चारों भाई राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। छोटा वाला कहता है कि राजा साहब बिना कमाइले पैसा हम कैसे ले सकते हैं? आखिर क्या कारण है जो आप हमको पैसा दे दिए और काम नहीं दिए? राजा घर के अंदर गए और बोले कि चारों भाई आपका बहू फिर से आ गए हैं। निर्मला निकल के और भाई को प्रणाम करके कहती है कि भैया हम वही बहन हैं जो आपको अपना घर में नौकर बना के नहीं रख सकते हैं। हम वही कुलछनी और भागनी बहन है भैया। चारों का हक्का बक्का बंद हो गया और कहता है कि अरे मेरा बहन है राज रानी, राजमहल की बहू रानी। हाँ भैया, भगवान का भक्ति में शक्ति है। हम भगवान का एक सच्चा भक्त थे, इसीलिए भगवान मुझे सब कुछ दिए हैं भैया। बताइए भाभी लोग कैसी है भैया? रेशम के ढिलुआ लगा के ढूलती है या नहीं? चारों का आंख से आंसू झरझराने लगा और चारों भाई कहते हैं कि बहन एक दिन खातिर मायके चलो। बहन बोली भैया हम आपके घर कभी जीवन में नहीं जाएंगे, हम खुशी हैं और सुखी हैं। चारों भाई बोले कि बहन तुम नहीं जानती हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे ऐसा ऐसा धमकी दी थी और चारों मिलके मारने के लिए बोली थी बहन, और मैं तुम्हें मारे नहीं, हम तुम्हें मारे नहीं, बस जंगल में छोड़ के और एक हिरन मार के कलेजा ले जाके तुम्हारा भौजाई को हम दे दिए। बहन मुझे माफ कर दो। जो बहन थी, बहन भाई को रुपया पैसा कपड़ा लता सब कुछ दे के विदा कर दी। भाई चारों अपने अपने घर गए और जाके अपना पत्नी से सारी बात सुना दिए। चारों कहती है कि हम अपना ननद से मिलेंगे, हम अपना ननद से एक बार जरूर मिलेंगे, और जिद करके अपना ननद के पास गई। अपना ननद के पास गई तो ननद जो है सोने सतरंगिया बैठने को लिए दी, पैर धोने के लिए प्रात में धोई, अपना भौजाई के स्वागत की और अपना भौजाई से कहती है कि भाभी ख्याल करिए, जो बढ़नी से मारते थे, कोड़ा से मारते थे और नमक रोटी खिलाते थे, आज वही ननद है भाभी, हम आपको सोने के प्रात में चरण धो रहे हैं। वही ननद जो हैं कि आपको हम सोने सतरंगिया दिए हैं बैठने के लिए, इस पर फूल बिछा दिए हैं। वही ननद है भाभी की 56 प्रकार भोजन दिए हैं, जो चुन्नी खुदी का रोटी और नमक भी नहीं देते थे भाभी, वो हम खा के रहते थे। चारों भौजाई हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोली कि ननद जी अब दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा। आपको जब भैया वन में लेकर चले गए तो अचानक मेरा घर में आग लग गया, सारा धन संपत्ति सब जल के भस्म हो गया, नष्ट हो गया। ननद जी आपका पैर से लक्ष्मी था, आज तो हम भिखारी बन के रहते हैं, कोई गांव वाला भी लोग नहीं समझता है। जो निर्मला है वो बोली कि भाभी बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है,
और आपने मुझे अभागिन और दरिद्रा और शनिचरा बोले थे, इसीलिए भगवान नाराज हो गए। जाइए भाभी, अपना सुखी जीवन बिताइए। चारों भौजाई चारों भाई अपना घर गए और अपना जीवन बिताए। बहन तो आशीर्वाद दे दी, निर्मला अपना सुखी जीवन बिताई, कोई जीवन में उसका दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।